कितने आदमी थे सरदार? सिर्फ 2। अरे ओ सांबा, कितना इनाम रखे हैं सरकार हम पर। जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा, सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाए। बच गया साला, बहुत यारा न लगता है। अरे ओ सांभा, कितने आदमी थे? जो डर गया समझो मर गया। इन डायलॉग की वजह से सिर्फ एक ही शख्स हमारे आपके जहन में आता है, वह है अमजद खान। 1975 में रिलीज हुई शोले डायरेक्टर रमेश सिप्पी की आइकॉनिक फिल्म में से एक है। इसे सलीम जावेद ने लिखा था। फिल्म में जयवीरू के अलावा गब्बर के बेरहम किरदार ने अमजद खान को बेहद मशहूर कर दिया था। 27 जुलाई 1992 में अमजद खान 51 साल की उम्र में हार्ट अटैक से दुनिया छोड़ गए। उनके निधन के बाद आज भी लोग उन्हें गब्बर सिंह के रोल के लिए याद करते हैं। अमजद खान हिंदी सिनेमा के एक ऐसे खलनायक हैं जिन्हें आज भी याद किया जाता है। यूँ तो फिल्मों में विलेन के किरदार याद नहीं रखे जाते, लेकिन कालजयी शोले फिल्म का गब्बर सिंह आज भी लोगों के जहन में बसा हुआ है। इस रोल को दमदार तरीके से निभाकर दहशत का दूसरा नाम अमजद खान बन गए थे। फिल्मों के हीरो से कम पॉपुलर नहीं हुए थे। इस फिल्म में कई डायलॉग थे, लेकिन जब अमजद खान ने पर्दे पर बोला, यहाँ से 50-50 कोस दूर जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है सो जा बेटे नहीं तो गब्बर आ जाएगा, इस किरदार की दहशत ऐसी कि अमजद पहले ऐसे एक विलेन बन गए जिसे विज्ञापन फिल्मों का चेहरा बना दिया गया। अमजद खान की पुण्यतिथि पर बताते हैं उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से। 1975 में आई फिल्म शोले के किरदार गब्बर सिंह को भला कौन भूल सकता है। करीब 132 फिल्मों में काम करने वाले अमजद खान फिल्म शोले की वजह से याद किए जाते हैं। इस फिल्म का हर कैरेक्टर, संवाद और गाना दर्शकों को 47 साल बाद भी वैसे ही याद है। जिस किरदार गब्बर सिंह की वजह से अमजद को आज याद किया जाता है, शायद आपको नहीं पता कि ये फिल्म उन्हें लक बाई चांस मिला था। ऐसा कम ही होता है कि जब किसी फिल्म का खलनायक किंवदंती बन जाए और वो अपनी फिल्म अपने विलेन की वजह से याद किया जाए। शोले और गब्बर का रिश्ता कुछ ऐसा ही है। दरअसल रमेश सिप्पी अपने फिल्म शोले में डाकू गब्बर सिंह के रोल के लिए एक्टर डैनी डेंजोगप्पा को ऑफर किया। बाकायदा एक फिल्म मैगजीन के कवर पर डैनी समेत शोले के स्टारकास्ट की फोटो भी छप गई, लेकिन डैनी को उसी दौरान फिरोज खान की धर्मात्मा की शूटिंग अफगानिस्तान में करनी थी, लिहाजा उन्हें शोले छोड़नी पड़ी। जब डैनी ने इनकार कर दिया तो रमेश सिप्पी ने इस दमदार किरदार के लिए दूसरे एक्टर की तलाश शुरू कर दी। रमेश ने अमजद सिंह को स्टेज पर परफॉर्म करते हुए देखा था। उसी वक्त अमजद की एक तस्वीर उनके दिमाग में छप गई थी और उन्होंने समझ लिया था कि ये गब्बर सिंह के रोल में परफेक्ट हो सकते हैं। रमेश सिप्पी ने 2020 में मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि मैंने अमजद खान को एक स्टेज पर परफॉर्म करते हुए देखा था। उनकी आवाज़, पर्सनैलिटी, लुक, सब कुछ बेहद पसंद आ गया था। हमने गब्बर के रोल के लिए उनसे दाढ़ी बढ़ाने को कहा, फिर उनकी फ़ोटो ले गए। कुल मिलाकर हमें अमजद गब्बर के लिए फिट लगे और इस तरह उनका सिलेक्शन डाकू गब्बर सिंह के लिए हो गया। शोले जब सिनेमा घर में प्रदर्शित हुई तो कामयाबी और चर्चे के बारे में बताने की शायद किसी को ज़रूरत नहीं है। खूंखार डाकू हो या कॉमेडी रोल, हर किरदार में जान डाल देने वाले अमजद खान ने अपनी दमदार अदाकारी से फिल्मों में खलनायकों के मानक ही बदल दिए थे। अमजद खान से पहले हिंदी सिनेमा में खलनायकी की शोहरत अभिनेता अजीत के नाम हुआ करती थी, लेकिन शोले के बाद अमजद खान ने बड़े पर्दे के बुरे आदमी को एक नई पहचान दी। 70 और 80 का दशक विलेन की लोकप्रियता और पब्लिक डिमांड के लिहाज से अमजद खान का दौर माना जाता है। हर तरह के रोल में फिट बैठने वाले एक ऐसे खलनायक थे जो कई बार फिल्म के नायकों पर भी भारी पड़ते थे। विलेन के रोल में अमजद खान की पॉपुलैरिटी ही है कि शोले के बाद गब्बर के नाम पर कई फिल्में बन चुकी हैं। शोले की कामयाबी का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि गब्बर इतना ज़बरदस्त हिट हुआ था कि अमजद खान को एक बिस्किट बनाने वाली कंपनी ने बतौर ब्रांड एम्बेसडर साइन कर लिया था। शायद ये पहला मौका था जब किसी विलेन को विज्ञापन फिल्मों में लिया गया था। अमजद साहब ने साबित किया
कि पर्दे पर वे सिर्फ लोगों को डरा ही नहीं सकते बल्कि हंसा भी सकते हैं। फिरोज खान की कुर्बानी और बासु चटर्जी की चमेली की शादी में डराने वाले नहीं बल्कि हंसाने वाले अमजद खान दिखे थे। म्यूजिक की तरफ से अमजद खान को भावभीनी श्रद्धांजलि। जरा जम के खड़ा हो जा इधर, समझा? मैं कब से देख रहा हूँ, वो दिए जा रहा है, तू लिए जा रहा है, वो दिए जा रहा है, तू लिए जा रहा है। तुमने तो कहा था कि वो मर गया, फिर यहाँ कराटे लड़ने वाले लड़ने से पहले कहते हैं ये मूली है कि मूला? इतना बड़ा? इतना मोटा